आज हम लोग पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ अतिथि। अतिथि मीन्स आपके घर में जो आएंगे, जिनको आपको हॉस्पिटैलिटी देना है, यानी आपके घर में जो गेस्ट आए हैं उनके बारे में ये लिखा गया है। इंडिया में एक कहावत है, अतिथि देवो भव, लेकिन अभी के जनरेशन इसे नहीं मानना चाहता है। वो लोग बोलते हैं गेस्ट इज लाइक पेस्ट। ओके, तो चलो ये तो बात की बात हो गया, लेकिन इंडिया का पहले से कल्चर है कि अतिथि देवो भव। ठीक है, तो चलिए अतिथि के बारे में पढ़ेंगे। किसका लिखा हुआ है? फेमस बंगाली राइटर रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक वर्सेटाइल राइटर, पेंटर और बहुत कुछ वो थे। उनके जमाने में वो जमींदार भी थे, वो सॉन्ग राइटर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, बहुत सारा शॉर्ट स्टोरी भी उन्होंने लिखे थे। तकरीबन 3 देशों का नेशनल एंथम उनके द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का पापा देवेंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मो समाज का प्रतिष्ठाता थे। यहाँ पे काटिहार और नंदीग्राम, आप लोग जो बंगाल से मेरे को देख रहे हो, वो लोग नंदीग्राम से वाकिफ होंगे। उसका नाम बहुत बार चर्चे पे आया है, पॉलिटिकली ये नाम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो नंदीग्राम से आप लोगों का पहले से ही ये नाम जानकारी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अतिथि जो है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखा है, जहां पे दिखाया गया है कि कोई भी आदमी, अभी भी ऐसा होता है कि कोई कोई आदमी आप लोगों का सोसाइटी में होता है जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, जिनको कोई भी बॉन्डिंग पसंद नहीं, जिनको जितना भी आप प्यार दिखा दो वो प्यार के मतलब धार नहीं धारते हैं, यानी कि प्यार उनके लिए कुछ नहीं है, पैसा उनके लिए कुछ नहीं है ना, रेपुटेशन, गुडविल, ये उनके लिए मायने नहीं रखता है। तो क्या मायने रखता है सर? उनके लिए खाली इंडिपेंडेंस रहना, वो इंडिपेंडेंस रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर जो है ना, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। इंडिपेंडेंट रहने के लिए वो देखिए इधर उधर भागता है, वो अपना मम्मी पापा का बहुत सारा वो प्यार उसको मिलता है, उसके बावजूद भी वो गांव गांव भटकता रहता है। कभी ये पार्टी के साथ, कभी यात्रा पार्टी के साथ, कभी गाना गाने वाला जो है उन लोगों के साथ, उनका इधर उधर भटकना रहता है। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत सारा इमोशंस को उनका स्टोरी, उनका नॉवेल टच करता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। कहानी का जो मेन किरदार है, ठीक है, उसका नाम क्या है, किस जमींदार से उनका मुलाकात हुआ, आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोतीलाल बाबू, जमींदार ऑफ काटियाला, was returning home with his family by boat. One afternoon, he moored the boat near a riverside market so that their meal could be prepared. तो देखिए यहाँ पे कहानी शुरू होता है मोतीलाल बाबू से, जो कि जमींदार है। कहाँ का? खाटालिया का। कहाँ का? खाटालिया का जमींदार है। खाटालिया का जमींदार उनका बोट से कहीं जा रहे थे, उनका बोट को वो एंकर किए। कहाँ पे एंकर किए? ऐसा जगह में जहां पे उनका खाने के लिए जो सामान है वो भी खरीद सके और उनका खाना उधर बना सके। ठीक है। ए ब्राह्मीण बॉय केम ओवर एंड आस्क्ड, वेयर आर यू गोइंग बाबू? एक ब्राह्मीण बॉय आया, गोरा सा, बहुत सुंदर उसका लुक्स है, बहुत सुंदर वो दिख रहा है। वो आया, पूछा, अब कहाँ जा रहे हो बाबू? द बॉय वॉज नॉट मोर देन 15 और 16। याद रखिएगा, उम्र को याद रखिएगा। बच्चा का जो उम्र है, बच्चा का जो उम्र है वो 15 से 16 साल तक। खाटालिया रिप्लाइड मोतीलाल बाबू, कुड यू ड्रॉप मी टू नंदीग्राम ऑन द वे? आपको पहले ही नंदीग्राम के बारे में बताए हैं, बंगाल के एक गांव है जहां पे ये बच्चा जाना चाहता है। तो क्या आप नंदीग्राम में मेरे को छोड़ देंगे? मोतीलाल consented. What's your name? He asked. तारापद। तारापदो
this is the Bengali accent of this particular name. If you pronounce in Bengali accent, then you have to pronounce like that तारापद. But ये तारापद आप लोग जब पढ़ेंगे इसको ऐसे इसको नाम बोल सकते हैं. Said the boy. The fair-skinned boy was beautiful to look at. यानी उसका जो गोरा रंग था बहुत सुंदर वो दिख रहा था, उसका एक अलग ही ग्लो था. अब कोई भी ब्राह्मी बॉय या ब्राह्मी कुछ पीपल को आप अगर देखेंगे, उनका एक चेहरा का एक अलग अंदाज होता है, ठीक है उनका. तो आप ये देखिएगा तो मेरे मेरे कहने से थोड़ा सा आपको मैच हो जाएगा, ठीक है. His smile and his large eye has had the grace of youth. His body bare except of a stained धोती. यानी उसका जो धोती था वो उतना खास कुछ नहीं था. धोती जो था वो उतना खास कुछ नहीं था. Was free of any excess, as if lovingly called by the sculptures. यानी उसको कोई बहुत समय से बनाया है वो बच्चा को, उसका एक्स्ट्रा जो फैट होता है ह्यूमन का बहुत सारा, लेकिन उसका बॉडी एकदम स्लिम ट्रिम था, बहुत सुंदर था, ठीक है. देखो क्या बोल रहा है. As if in a previous life he had been a young sage whose pure religious devotion had removed all grossness, horned him gleaming brahminical perfection. यानी ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए उसका सेकंड बार्थ में वो वैसा ही है, एकदम साफ सुथरा दिखने वाला फेयर स्किन बॉय. और बहुत अच्छा लगा. किसको अच्छा लगा? मोतीलाल बाबू अच्छा लगा. क्या देखिए क्या बोल रहा है. कम एंड वॉश बाबा मोतीलाल बाबू टेंडरली, यू कैन ईट विथ अस. आओ आओ आओ, हाथ धो लो, आप हम लोगों के साथ आज खाना खाएंगे. तो किसने बताया? ये मोतीलाल बाबू ने बताया, जो कि उनका आज का ये इधर नाव में गेस्ट है, ठीक है. कौन गेस्ट है? जो कि 15-16 साल का एक बच्चा है और जिनका नाम है तारापद. मोतीलाल सर्वेंट वॉज हिंदुस्तानी. हिंदुस्तानी मीन्स हियर कोई कोई बोलेंगे जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी, लेकिन हिंदुस्तानी बिहारी टाइप कुछ बोला गया है, ठीक है. मतलब नौकर चाकर है ना. पहले देखो बंगाल बहुत अमीर स्टेट हुआ करता था, कल्चरली भी अमीर हुआ करता था और फाइनेंशियली इनका बहुत मजबूती स्ट्रेंथ था. अभी शायद बहुत कुछ मामलों में बंगाल पॉलिटिकली सामने आ रहे हैं, बहुत सारा इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है. ये सब इशू को हम थोड़ा साइड में हटाते हैं. पहले के जमाने में बाहर स्टेट से जैसे बिहार पंजाब बहुत सारा स्टेट से इधर लोग आते थे बहुत सारा काम इधर करने के लिए. तो देखिए यहाँ पे जो उनका सर्वेंट है यहाँ पे वो हिंदी बात कहता है. उनको मछली से उतना प्यार नहीं, मछली उतना काटना आता नहीं, लेकिन वो इधर ये बाबू के लिए काम करता है, ठीक है. He was not very good at cutting a fish. तारापद टूक ओवर. यहाँ पे देखिए तारापद टूक ओवर, ये लाइन पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा. ये लाइन क्या बता रहा है? ये लाइन में बताया जा रहा है कि तारापदों का बहुत काम में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत काम वो कर सकता है, चाहे वो घर का कोई काम हो चाहे वो बाहर का, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहता है ना, उसको बहुत सारा काम आता है. तो उसको मछली काटना धोना बहुत अच्छा से आता है. तो हिंदुस्तानी जो नौकर है उससे वो काम लेके बहुत बढ़िया तरीके से करता है. And soon had the dish ready, had cooked some vegetable too with practiced skill. बहुत सुंदर से वो खाना पकवान जो है वो बना डालता है. कहीं गुना बेहतर वो जो नौकर है उससे कहीं गुना बेहतर वो हेल्प से मदद से वो कर लेता है. He then took a dip in the river. उसके बाद वो नहा लेता है. कहाँ पे नहा लेता है? जो नदी जो जहाँ पे बोट एंकर किया है वो जो नदी है उसमें वो डुबकी लगा लेता है और खाने के लिए आता है, बोट पे बैठता है जहाँ पे वो मोतीलाल बाबू का अतिथि है. He took a dip in the river and opening his bundle produced clean white garment and a small wooden comb. देखिए वो झोला लेके जाता है, जहाँ पे भी वो जाता है ना अपना झोला में वो अपना जो सामान है, जो कपड़ा है, जो गारमेंट्स है, उसका जो भी रोज का जो सामान है वो बैकपैक में लेके चलता है.
यहाँ से वो एक वुडन कॉम्ब निकाला, कंघी निकाला, लकड़ी से बना हुआ कंघी निकाला. He slicked his long hair away from his forehead and down to his neck, adjusted the glistening sacred thread. यानी उसका जो देखिएगा ब्राह्मण लोगों का ऐसा एक सीक्रेट थ्रेड रहता है, इसको बंगाली में पोइते कहा जाता है. तो अपने आप को साफ सुथरा किया, बाल को कंघी किया, ठीक है, उसका सब कुछ रेडी है अभी वो, एंड स्टेप्ड ऑन टू द बोट. उसके बाद वो साफ सुथरा होके रेडी होके वो बैठ गया कहाँ, बोट का जो फ्लोर है वहां पे. मोतीलाल बाबू इनवाइटेड हिम इनटू द केबिन. हिज वाइफ एंड हिज 9 year old डॉटर वाज देयर. मोतीलाल बाबू बोट का जो केबिन है उसके अंदर उनका अतिथि जो कि 15-16 साल का था उनको बुलाया कि आओ, आज आज के लिए आप मेरा क्या हो, आज के लिए आप मेरा गेस्ट यानी अतिथि हो. तो उनको अंदर बुलाए. His wife, 9 year old daughter were there. His wife Annapurna tenderly attracted to the boy when she saw him and wondered whose child is he. देखिए अन्नपूर्णा ने पहली बार जब बच्चा को देखा 15-16 साल का, उनको बहुत सुंदर महसूस हुआ. बच्चा दिखने में कितना सुंदर है, कहाँ के आप रहने वाले हो, किसका बेटा है इनका ये क्वेश्चन उनका मुंह से निकला. Where has he came from? कहाँ से ये आया है? How could his mother bear to abandon him? कैसा है मम्मी की बच्चा को छोड़ दिया है. She placed mats on Motilal and the boy to sit in side by side. The boy was not a big eater. यहाँ पे देखिए वो जो लाइफ अपना लाइफ जीता है ना, अपना लाइफ वो जिस तरीके से जीता है वो तरीका में ग्रीड करना, ज्यादा लेंगे कि मिल गया तो भाई बहुत ठूस ठूस के खा लेंगे, ऐसा वो नहीं है. वो सारा खाना उसको जितना खाना चाहिए था, उसको जितना खाना चाहिए था, जितना उनको एक डिसिप्लिन लाइफ उनका है. ज्यादा मिल गया तो भाई ठूस ठूस के खा लेंगे ऐसा नहीं. तो ये बिग ईटर नहीं है. फ्लोर मैट पे बैठ के वो आराम से जितना खाना है वो अपना खाते हैं. ठीक है. Annapurna felt he must be shy and tired to get him to eat this or that, but when he finished, he would not be tempted to more. He clearly did everything according to his own wishes. यानी उसको जितना चाहिए, यानी होता है सेल्फ मोटिवेटेड, वो एक सेल्फ मोटिवेटेड बंदा है. उसको कोई लालच नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है, कोई मतलब अपने बारे में वो जितना सोचता है वही करता है, वही उसका दिल का बात है. यानी किसी का प्रेशर में आके किसी का शर्म या कुछ उसका अंदर में नहीं है. वो एक सेल्फ मोटिवेटेड है. अपना आया बैठा, जितना खाना था खाया, एक डिसिप्लिन तरीके से उसका पूरा पैटर्न चल रहा है. तो देखिए यहाँ पे तारापदों का कैरेक्टर कैसा है, वो एक डिसिप्लिन है, वो एक अपना तरीके से जिंदगी जीना पसंद करता है. उसके अंदर कोई ग्रीड या ज्यादा मिल गया तो भाई लूट लेंगे, ऐसा तरीके का उसके अंदर कोई ऐसा. He clearly did everything according to his own wishes, but with such is that was not assertive about him. He was not at all shy. When everyone had eaten, Annapurna sat him next to her and asked him about his background. जब खाना पीना खत्म हो गया, ठीक है, सब कोई खा लिया, खा पी लिया. अभी देखिए घर का मालकिन जो है, जो कि मोतीलाल बाबू का वाइफ है अन्नपूर्णा, उसके पास में आके बैठी और उनके अता पता के बारे में पूछने लगी कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा फैमिली से आप ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है ना. ये सब सारा बातें, सारा डिटेल उनके उनसे लेने लग गए. तो देखिए क्या बोल रहा है कि शी डिड नॉट गैदर मच. लेकिन ज्यादा ये बच्चा जो है ना, ये ज्यादा बोलता नहीं है, ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ. ठीक है, कुछ कुछ वो बोल दिया लेकिन ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ. All she could establish was that the boy had run away from home and his own violation at the age of 7 or 8. Is not your mother alive? अन्नपूर्णा ने एक बात बीच में पूछ लिया, आपका मम्मी क्या मतलब है नहीं इस धरती पे. क्या बोला? यस शी इज. सी तारापद, डज नॉट शी लव यू? आपका मम्मी क्या आपको प्यार नहीं करती है? तारापद seemed to find his question peculiar. Why should not she love me? मतलब ये क्वेश्चन में कुछ तारापदों का पिक्यूलियर लगा. क्यों ये औरत ऐसा पूछ रहा है, क्यों एक बच्चे को अपना मम्मी प्यार नहीं करेगा? अरे भाई प्यार करता है यार,
हम अपना तरीके से लाइफ को जीना चाहते हैं। देखिए ये सेल्फ मोटिवेटेड, अभी का 15-16 साल का बच्चा को तो कुछ मालूम नहीं है, ठीक है ना। अभी भी वो अपने बारे में कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हालांकि उस समय का ये बच्चे के अंदर में एक संन्यास का भाव आ गया था। वो अपने आप को ये नेचर के साथ अटैच करके वो एक ऐसे ही चल रहा है, वो जो दिल लग रहा है, जिस पे दिल लग रहा है वो काम करते जा रहा है। कोई बॉन्डिंग उसको बांध के रखने के लिए मतलब उतना ये नहीं है उसका कि इधर हम रहेंगे, पाल पोस के बड़ा करेंगे मेरे मम्मी, ठीक है, खाना मुंह के सामने रख देंगे। वो अपना तरीके से जीना चाहता है, ठीक है। देन व्हाई डिड यू लीव हर, ठीक है, आपने क्यों छोड़ा, है ना। आप अपना मम्मी पापा को घर छोड़ के क्यों आप इधर उधर भटक रहे हो। शी वॉज 4 more sons and 3 daughters, उनका तो 4 more son, मेरे अलावा भी 4 बच्चे हैं, लड़का है और 3 लड़की भी है। तो उस फैमिली से हम ताल्लुकात रखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उधर बच्चे बच्चियां हैं, तो मेरे सिवाय भी उन लोगों का ठीक ठाक चला जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अकेला बंदा है उस घर में, है ना। Tarapada was young and so life story was brief, but the boy was a complete original. He was the parents' fourth son, was still a baby when his father died. Despite there being so many in the house, Tarapada was the darling of all. Mother, brother, sister, neighbor doted on him. यानी कि देखिए उनका पापा नहीं है ना। क्या बोल रहा है, when his father died, यानी जब वो बहुत छोटा था उनका पापा गुजर चुके थे। हालांकि वो सबसे छोटा बेटा था तो सब कोई उसको बहुत प्यार करता था, घर में भी अड़ोस पड़ोस में भी सब कोई उसको बहुत चाहत रखता था, बहुत प्यार करता था, वो लाडला बच्चा था, है ना। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, so much so that the tutor never beat him, everyone would have been appealed if he had. There was no reason for him to leave. Half-starved boys who constantly stole fruit from trees were thrashed by owner of the trees. They never stayed from the village on their scolding mothers. But this darling have everyone joined of touring Jatra troupe left the village without a thought. तो देखिए कहा क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा और एक बार पढ़ते हैं। ताड़ापदवास, थोड़ा सा 5-6 लाइन थोड़ा सा आगे चला जाइए, हम 125 पेज पढ़ रहे हैं आप लोगों का बुक का, एकदम लास्ट में आ जाइए, लास्ट का 5 लाइन फिर से एक बार रिपीट रिवाइज करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, तारापद वाज द डार्लिंग ऑफ ऑल, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड नेबर्स डॉटेड ऑन हिम, सो मच सो दैट हिज ट्यूटर नेवर बीट हिम। मतलब सबको ही तो बहुत प्यार करता था, उसका मम्मी भी, बाकी भाई बहन भी प्यार करता था, उसका घर में जो पढ़ाने के लिए आते हैं वो भी कभी उनको डांटे नहीं, मारे नहीं, है ना। क्या बोल रहा है देखिए, उसके जैसा एवरीवन वुड हैव बीन अपील्ड इफ ही हैड, देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू लीव। मतलब भागने का तो कोई चांस ही नहीं था, मतलब कोई कारण ऐसा नहीं था मम्मी पापा की तरफ से, भाई बहन की तरफ से कि उसको भागने के लिए मजबूर कर दे। तो क्यों भागा सर। देखिए हाफ स्टार्व्ड बॉय who constantly stole fruit from trees and were thrashed by owners of the trees. They never stayed home the village or their scolding mothers. But this darling, मतलब ऐसा बच्चा रहता है कि डांट खा लिया, भाग गया, कुछ कुछ बच्चा मम्मी के पास आ जाता है। ये देखिए ऐसा सेल्फ मोटिवेटेड है कि वो गांव छोड़ा है, अपना मम्मी पापा को छोड़ा है, उसके तरीके से अपना जीवन बिताने के लिए यात्रा ट्रूप, गान जो होता है, गाना जो होता है, उन सब का जो टीम होता है बंगाल में, बंगाल देखिए कल्चरली बहुत रिच है ना। तो वो यात्रा की तरफ जाएगा, उसका एक्टिंग का शौक है, गाना गाने का शौक है, तो उन दल के साथ, वो ट्रुप के साथ वो भाग गया। वो बहुत सारा ट्रुप में नाम लिखाया, ग्रुप में नाम लिखाया, है ना। सर्च पार्टी वेंट आउट, ही वाज ब्रॉट बैक। बहुत बार उसको खोजने के लिए उसका मम्मी भाई बहन ने ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, उसको कहीं कहीं बार घर में लाया भी गया, लेकिन फिर वो क्या हो गया, भाग गया। His mother pressed him to her breast and drenched him with tears. His sisters wept too. His elder brother tried to perform his duty as guardian, but he soon abandoned his feeble attempts at discipline and welcomed him back with open arms. Women invited him to their houses,
piled him even greater displays of affection, but he would not accept ties, even ties of love. The stars has had made him wonder if he saw strange boat on the river of a sannyasi from the distant region under the local people tree, or gypsies sat by the river making mats or wicker baskets. His heart would steed with longing to be free, explore the outside world. And after he had run away 2 or 3 times, family and the villagers gave up hope ऑफ हिम। बहुत बार ऐसा हुआ, वो घर से भाग गया था, उसका गार्जियन के तरह उसका बड़ा भाई अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर वो पालन करने का कोशिश किया, बहुत बार उसको लौटा के लेके आया गया, लेकिन वो बहुत बार भाग गया। उसको तारा यानी स्टार्स को देख के उसको भागने का मन करता है, पूरा धरती को देखने का मन करता है। बहुत सारा लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कोई बाहर से आया हुआ आदमी हो, ज्योतिष जो संन्यास जो लिया हुआ हो, या कोई बोट से वो इधर उधर जाता है, भाग जाता है, तो हमेशा से वो घर का जो बंधन है, प्यार का जो बंधन है, वो छोड़ के, वो तोड़ के अपना दुनिया को वो डिस्कवर कर रहा है ना। Again, he joined a Jatra troupe as fast, but when the master of the troupe began to treat him almost as a son, the members of the troupe, young and old, had been fallen for him, and even the people of the houses they were performed. Especially the woman began to make a special fuss of him one day. Without saying the word, he disappeared, could not be found. ये उनका घर का भी हो, बाहर ये कहीं पे रुका हुआ है एज अतिथि और द गेस्ट, जब उनके साथ अटैचमेंट थोड़ा बढ़ जाता है वो भाग जाता है। वो क्या करता है, वो भाग जाता है, क्योंकि उसको अटैचमेंट पसंद नहीं है, खाने के लिए थोड़ा दिन वो रुक जाता है, फिर जब देखता है कि नहीं मेरे पे उन लोगों का दिल लग गया तो वो भाग जाता है। Tarapada was very wary of ties as a young fawn, and was also like the deer in his love of music. The songs of Jatra were what had he lured him away from home. Melody sent a trembling through his veins, rhythms made his body swing. यानी उसको जात्रा का जो गाना है, उनका जो अटैचमेंट है, वो उसका रग रग में भरा हुआ है, वो उसी काम को वो करना चाहता है। उसको पढ़ाई, उसको लव, उसको बॉन्डिंग ये सब पसंद नहीं है, वो भागने के लिए ही जन्म लिया हुआ है, उसको वही काम के लिए उसका जन्म हुआ है जो कि वो करना चाहता है, उसी के कारण वो घर से भाग जाता है। Impelled by the passion for music, it was not long before he had joined a group of Panchali singers. पांचाली देखिएगा काइंड ऑफ पोएम सॉन्ग टाइप होता है, मतलब उसका जो रिदमिक टाइप है वो थोड़ा गाने के तरफ है, मतलब गाना जैसा है। बंगाल में पांचाली बहुत फेमस है, भगवान के सामने मंत्र टाइप वो पढ़ा जाता है, ठीक है। The leader of the group carefully taught him songs, trained him recite Panchali by heart. He too began to love him as his own, like a pet cage bird. Tarapado learned a few songs, and then one morning, if morning flew away. तो यहाँ पे देखिए वो जहाँ पे रहता है पांचाली सिंगर्स के साथ, उसका लीडर जो है उसको पांचाली बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, वो सीखा भी, बहुत कुछ उसको आता है, लेकिन वो एक दिन क्या होता है, वो भाग जाता है, मतलब सीखने के बाद वो गायब हो जाता है। उसको ऐसा नहीं कि भाग जाने के बाद उसको काम पे लगा के पैसा कमाना है, उसको शो करना है, वो खाली सीखना चाहता है और दूसरा जगह फिर जाके दूसरा कुछ सीखेगा, ऐसे करके वो अपना जीवन बिताना चाहता है। Finally, he joined a troupe of gymnasts from the Joisto to Asar. ये महीना है, बंगाली मंथ्स है, जोइस्टो टू असार, ठीक है, यानी गर्म का समय से लेके बरसात के समय तक। A fair toured the district, Jatra troops, Panchali singer, bards, dancers, stall holders travel by boat from one side to another. For the second year running, this round of entertainment included a small gymnast troupe from Calcutta. At first, Tarapado joined the stall holders, sold pan at the fair. But then his natural curiosity drew him wonderful skills of the gymnast. He joined the troupe. He had taught himself
to play the flute very well. During the gymnastic display, he had to play Lucknow Thumirs at top speed on the flute. This was his only task. तो देखिए फाइनली वो क्या करता है, जिम्नास्ट का टीम ज्वाइन करता है, फिर बांसुरी बजाना उसको सीखता है, फिर वो कहीं पे मेले में जाके कुछ बेच भी लेता है, तो उसको आता है, कुछ सामान भी वो बेच लेता है, बांसुरी भी वो बहुत अच्छे तरीके से बजा लेता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ आता नहीं है, उसको बहुत सारा चीजें आता है, ठीक है। At first, it was from his troop that he had most recently absconded. He had heard the Jamindars of Nandigram had founded a lavish scale, a amateur jatra group. He tied up his bundle and headed for the place and meeting Motilal Babu on the way. तो देखिए यही कहीं से वो नंदीग्राम का कुछ यात्रा पार्टी नया बना हुआ है, उसका खोज उसको पहले से ही था। और ये एमेचर मतलब नया बना हुआ है, जो प्रोफेशनल नहीं है, उन लोगों को कहा जाता है एमेचर। तो एमेचर यात्रा पार्टी में ज्वाइन करने के लिए मोतीलाल बाबू के पास आया है कि वो उनको पहुंचा देंगे कहाँ, नंदीग्राम में। नंदीग्राम में वो जाके वो यात्रा पार्टी ज्वाइन करेगा, यानी किसी जगह से वो भाग के मोतीलाल बाबू के बोट में आया है, कुछ दिन के लिए अतिथि रूप से वो ठहरेगा, फिर वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा अपना नंदीग्राम में यात्रा पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। तो ये रहा आपका पूरा जो उनका बिहेवियर, नेचर, उनका डे बाय डे काम था, रविंद्रनाथ टैगोर पूरा इधर दर्शाए हैं कि कैसा ये तारापदो, उसका कैरेक्टर क्या है, वो कैसा किस्म का लड़का है, ठीक है। Despite this connection with the various groups, his nature had not been corrupted by any. He was deep down detached, entirely detached and free. मतलब उसका लालच किसी में नहीं है कि वो लेके भाग जाएंगे, ये सीख गए तो अपना फील्ड का मोनोपोली करेंगे, ऐसा उसमें कुछ लालच नहीं। वो खाली सीखना चाहता है, घूमना चाहता है, अपना बंगाल, अपना देश को वो घूम के जानना चाहता है, अलग तरीके से वो डिस्कवर करना चाहता है। तो क्या बोल रहे हैं देखो, द होल लैंग्वेज ही हियर्ड एंड ग्रेटफुल साइट्स he had seen, he had not fixed themselves in his mind, that passed him by. He remained unbound of any kind of habit or custom. He swam in the murky waters of the world with the pure white wings like a swan. वो एक हंस होता है ना, स्वान, उसकी तरह वो चलना चाहता है। वो नेचर के अकॉर्डिंग ड्रिवन है, उसको नेचर जैसे कोई बाउंडिंग नेचर को बांध नहीं सकता। आप अगर एक वाटर फ्लो को बांधने का कोशिश करेंगे, वो ठीक अपना रास्ता ढूंढ लेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। नेचर को आप बांध नहीं सकते। ह्यूमन का इतना कैपेसिटी अभी तक भी नहीं हुआ कि नेचर को एक बॉन्डिंग में बांध के रखे, है ना। तो ऐसा ही किस्म का वो लड़का है। क्या बोल रहे हैं देखिए, he swam in the murky waters of the world with pure white wings like a swan. However, many times his curiosity made him dive in. His wings could not be soaked or soiled. There was a pure natural innocence in his runaway boy's expression, so much so that the worldly wise Motilal Babu invited him in without doubt or question, with great tenderness. उसके अंदर कुछ वाइजनेस है, उसका एक अलग ही ग्लीम है उसके चेहरे पे, जो कोई भी उसको रख लेता है, कोई भी उसको अपना घर में बुला लेता है एज ए गेस्ट। यहाँ पे मोतीलाल बाबू भी ऐसा किया। In the afternoon, the boat set sail. Annapurna continued to ask the boy of kind question about his home and family. He answered laconically and went out on the deck to escape. Tarapado took refuge on the roof of the boat in the shade of the sail. Sloping pastures flooded in jute-filled green ripening late autumn paddy, narrow paths leading from the ghats and villages shaded by encircling foliage came one by one into view. To this water, earth and sky, the movement of the life and sound, this varied level in vast vistas, to the huge and immovable mute and unblinking natural world, the boy was intimately linked. As he sat, he
got talking with the helmsman and the oarsman. Sometimes he took the oars and punted the boat himself. तो देखिए नाव चलाने वाला आदमी के साथ भी वो अपना जब नाव आगे बढ़ रहा था, बहुत चीजें उसको सामने वो दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो नाव भी चला लेता है उससे भी उसका दोस्ती हो गया। अब वो कभी कभी नाव भी चला ले रहा है। When the helmsman needed a smoke, he would rather take the tiller. When the sail needed to be turned, he helped skillfully. Just before dusk, अन्नपूर्णा called तारापदो asked, "What do you like to eat at night?" आप रात को क्या खाना पसंद करेंगे? तो धीरे धीरे रात हो गया, यही बहुत सारा काम करते करते रात हो गया। अब रात को अन्नपूर्णा ने पूछा, आप क्या खाना पसंद करेंगे? इतना में हम पार्ट 1 अतिथि का पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट आप पार्ट 2 वीडियो में जाके इसका बाकी का थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग स्टोरी है, आपके सामने 2 पार्ट में हम रख रहे हैं। ठीक है,